नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और आइए अब रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक हुई। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय पदाधिकारी की इस बैठक में हिस्सा लिया। किसान आंदोलन पर सबकी अपनी अपनी राजनीति जारी। अरविंद केजरीवाल ने जाट महासभा और खापों के संपर्क साधना शुरू कर दिया। दिल्ली विधानसभा में कई खापों के चौधरी और जाट महासभा के लोगों के अलावा कई नेता पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने किसान नेताओं और चौधरियों के साथ कृषि कानूनों पर बातचीत की। ये सभी किसान नेता पश्चिमी यूपी से आए थे। इस बैठक में दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत और राजेंद्र पाल गौतम भी शामिल हुए। गाजीपुर बॉर्डर पर 26 साल पुराना गन्ने का कोल्हू लाया गया, जिसका उद्घाटन किसान नेता राकेश टिकैत ने किया। इसी से गन्ने का जूस निकाला गया। बताया जा रहा है कि 26 साल पहले लाल किले पर इसी कोल्हू को बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने स्थापित किया था, जहां किसानों के आंदोलन की विजय हुई थी। किसानों के लिए इस कोल्हू की काफी महत्व। राकेश टिकैत ने कहा, जहां ये कोल्हू लगाया वहां किसानों की विजय होगी। 88 दिनों से किसान बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। किसान संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बलदेव सिंह सिरसा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों के आंदोलन को लेकर बातचीत की और कुछ अहम जानकारियां साझा की। किसान नेता बलदेव सिंह ने कहा, आंदोलन में युवाओं को अहम भूमिका दी गई। युवा जुड़ रहे हैं। सरकार अपनी हार मानने को तैयार नहीं। रेल रोको आंदोलन कामयाब रहा। किसान नेता ने कहा, सरकार 26 जनवरी के प्रकरण को युवाओं के साथ जोड़कर किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। हमें खालिस्तानी करार देना चाहती है सरकार, हमें बदनाम करने की कोशिश। बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, पेट्रोल डीजल बाहर से आता है तो उस पर ड्यूटीज लगती है और कीमतों के दाबाद बाजार में निर्भर करते हैं। कभी बढ़ते हैं तो कभी कम भी होते हैं। सीएम ने कहा कि सरकार की नजर रहती है कि रुपया किसी की जेब से न निकले, लेकिन सरकार को रेवेन्यू जाता है तो जनता के ही काम में आता है। और देश में बाकी प्रदेशों के माध्यम से हरियाणा में टैक्स कम है। किसानों के लिए फायदेमंद है 3 कृषि कानून। महापंचायतों पर मुख्यमंत्री ने कहा, हम किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानून को किसानों को फायदा होगा। हमने इसमें क्या गलत कहा, जो गलत है हम ठीक करने के लिए तैयार। सीएम ने कहा, कुछ राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए किसान नेता कानूनों को समझना ही नहीं चाहते। इन लोगों ने लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है और लोकतंत्र को चैलेंज कर रहे हैं। किसान आंदोलन पर अनिल विज ने कहा, आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से होना चाहिए। प्रजातंत्र में सभी को आंदोलन करने का पूरा अधिकार है, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती के बयान पर भड़के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, अब धारा 370 को कोई नहीं हटा सकता। जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बहाली के लिए किसानों की तर्ज पर आंदोलन करना पड़ेगा। कश्मीर के लोग इसकी असलियत समझ गए। निशानेबाज मनु भाकर के साथ एयर इंडिया के कर्मचारियों की बदसलूकी पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, उन्होंने ज्यादती की है तो उन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने बढ़ते तेल के दामों पर बोलते हुए कहा कि इस सरकार का महंगाई पर काबू नहीं। हुड्डा ने कहा, घोटाले और भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। सीएम मनोहर लाल ने करनाल के कर्णलेक पर ही अधिकारियों की मीटिंग ली। इस दौरान उन्होंने शहर में चल रही विकास कार्यों की प्रगति की रिपोर्ट भिजवाई। उन्होंने नगर निगम में हुए पार्षदों के हंगामे और अवैध कॉलोनी में चल रहे पीले पंजे को लेकर भी अधिकारियों से विस्तार से रिपोर्ट मांगी। इस दौरान करनाल के उपायुक्त और एसपी समेत नगर निगम कमिश्नर भी मौजूद रहे। पृथला में सर्व कर्मचारी संघ के नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नैनपाल रावत को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया।
कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो मार्च के महीने में सभी मंत्री और विधायकों के कार्यालय का घेराव कर जमकर प्रदर्शन करेंगे। विधायक नयनपाल रावत ने कर्मचारियों को भरोसा देते हुए कहा कि उनकी सभी मांगों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। अंबाला के सुलर गांव में रविदास जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने शोभा यात्रा में शिरकत की, रिबन काटकर शुभारंभ किया। ये शोभा यात्रा 11 गांवों तक जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने मंदिर में माथा टेककर आशीर्वाद लिया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साइंस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर गृह मंत्री अनिल विज ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत गृह मंत्री अनिल विज ने दीप प्रज्वलित कर की। इस मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए और अंबाला में हो रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान सभी को अंबाला में बन रहे साइंस म्यूजियम के बारे में बताया गया कि जब से ये म्यूजियम बनकर तैयार होगा तो किस तरह लगेगा। अनिल विज ने कहा कि अंबाला में हो रहे विकास कार्यों के बारे में सभी कार्यकर्ताओं को बताने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कनीना में दुकानों को टूटने से बचाने के लिए दुकानदारों का अनिश्चितकालीन धरना 4 दिन से जारी है। दुकानदारों ने कहा 22 फरवरी से क्रमिक अनशन शुरू करेंगे। पंचायत समिति की जमीन पर बनी दुकानें 14वें दिन बंद रही। इस दौरान व्यापार मंडल बस स्टैंड के प्रधान महेश ने कहा कि सरकार दुकानदारों की समस्या का समाधान करने की बजाय चुप्पी साधे है, लेकिन सभी दुकानदार अपनी मांग उठाते रहेंगे। सोनीपत जिला कारागार में जगबीर नाम के कैदी की पीट कर हत्या कर दी गई। जगबीर पर कुख्यात बदमाश संजय की हत्या का दोष था। कल ही फरीदाबाद से सोनीपत जेल में शिफ्ट किया गया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के अन्य सामान्य अस्पताल भिजवाया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। साल 2008 में सोनीपत के कुख्यात बदमाश संजय की जिला कोर्ट परिसर में गोली से मारकर हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में जगदीश भी शामिल था और उसे कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। समर्पण निधि अभियान के तहत सिरसा में भव्य श्री राम शोभा यात्रा निकाली गई। फूलों से सजे वाहन पर श्री राम की सवारी ढोल नगाड़ों के साथ निकली। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल पर सवार राम भक्तों ने जय श्री राम के नारे लगाए। यात्रा का उद्देश्य शहर के सभी राम भक्तों को समर्पण निधि अभियान से जोड़ना है। करनाल में सुखबीर के निधन पर शोक जताने खेल मंत्री संदीप सिंह पहुंचे। उनके निवास पर परिजनों से मुलाकात कर परिवार वालों को हिम्मत बंधाई। चरखीदादरी में उपायुक्त ने समाज शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी को निलंबित कर दिया। अधिकारी का रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। दक्षिण हरियाणा कंज्यूमर सीजीआरएफ की जुड़ी बिजली की समस्याओं को लेकर डीएचबीवीएल अधिकारी संजीव चोपड़ा ने खुला दरबार लगाया। इस दौरान उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनी। बिजली निगम की तरफ से जेई और उनके आधा दर्जन से अधिक कर्मचारी खुले दरबार में मौजूद रहेंगे। कई उपभोक्ताओं ने बिजली से जुड़ी शिकायतें की। लोगों को बिजली कार्यालय न जाना पड़े, इस वजह से दरबार लगाया गया। प्रदेश के हर जिले में बिजली की समस्याओं को लेकर एक कोर्ट बनाई गई। इसी सिलसिले में पुराने कार्यालय में काम कर रहे इंजीनियर संजीव चोपड़ा ने कोर्ट का आयोजन किया।
फरीदाबाद के सेक्टर 3 में सीवर की लाइन के लिए खोदी गई सड़क पर उड़ती धूल अब दुकानदारों और लोगों के लिए आफत बन गई है। सड़क पर पिछले 1 महीने से सीवर लाइन डालने के लिए सड़क खोदी गई थी। दुकानदारों का कहना है कि ये सड़क सीवर लाइन डालने के लिए खोदी गई थी। इसके बाद गड्ढों को भरने का काम अब तक पूरा नहीं किया गया, जिससे धूल उड़ने से राहगीर परेशान है। टोहाना के गांव फतेहपुरी में बिजली विभाग की टीम द्वारा छापेमारी के दौरान ग्रामीणों ने मारपीट की टीम के साथ, किसान नेताओं ने सदर थाने में पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। इंग्लैंड के खिलाफ अगले महीने होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए हरियाणा के ऑलराउंडर राहुल की पहली बार भारतीय टीम में चुना गया। टीम इंडिया में चुने जाने के बाद राहुल के घर में खुशी का माहौल और बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। देवतिया फरीदाबाद के गांव सीही का रहने वाला है। तेज रफ्तार के चलते रोहतक जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हुई। हादसे में 4 लोग घायल हुए। घायलों को स्थानीय निवासियों की मदद से हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। पानीपत में चोरों का आतंक जारी। इस बार चोरों ने बुटीक संचालिका के घर को चूना लगा दिया और 35 लाख के गहने ले उड़े। इस बार चोरों ने चोरी फिल्मी स्टाइल में की। दीवार फांदकर घर का ताला तोड़ा। जब लॉकर नहीं टूटा तो घर की चौखट उखाड़ दी। सीएचओ ने बताया कि घर में सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लेकिन चोर डिब्बा तोड़कर डीवीआर चोरी कर ले गए, जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाई। पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। रोहतक रेवाड़ी राजमार्ग 71 पर तेज रफ्तार कंटेनर ने ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 2 टुकड़े हो गए ट्रैक्टर के, लेकिन चालक और सवार बाल बाल बच गए। वहीं कंटेनर चालक बुरी तरह से जख्मी हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। गुरुग्राम में स्कूलों के अंदर विद्यार्थियों ने बढ़ रहे तनाव को रोकने के लिए गुरुग्राम के सीडी इंटरनेशनल स्कूल में 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में भारतीय शिक्षक संस्थान की तरफ से आयोजित किया गया। सेमिनार में 50 प्राइवेट और 50 सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल शामिल हुए। स्कूलों में विद्यार्थियों के अंदर बढ़ रहे तनाव को किस तरह कम किया जाए, इस पर मंथन हुआ। 50 प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल और 50 सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने इस सेमिनार में भाग लिया। साथ ही अतिरिक्त उपायुक्त ने भी जिला शिक्षा अधिकारी के साथ प्रिंसिपल से अपने विचार साझा किए। गुरुग्राम में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम ने किया फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। कॉल सेंटर में लोन दिलाने के नाम पर अमेरिकी मूल के लोगों से ठगी की जा रही थी। अमेरिकी लोगों को लोन पास हुआ दिखाकर $100 से $500 की रकम ली जाती थी। फर्जी कॉल सेंटर से प्रयोगशाला में 2 लैपटॉप, 1 कलर प्रिंटर, हार्ड डिस्क, 2 पेन ड्राइव और 5 मोबाइल फोन बरामद किए। ये फर्जी कॉल सेंटर उद्योग विहार प्लांट फेज 2 में चल रहा था। 30 से 35 लोगों को साइबर अपराध शाखा ने हिरासत में लिया। कैथल में एक शख्स अपना परिवार पहचान पत्र नहीं बनवा पा रहा। पोर्टल पर जो डेटा है उसमें उसे मृत बताया गया। साल 2018 में पत्नी की डेथ सर्टिफिकेट में उसका आधार नंबर दर्ज हो गया था। जब भी वो अपना पहचान पत्र बनवाने नगर निगम परिषद जाता है तो पोर्टल पर उसका आधार कार्ड नंबर डाला जाता है, जिस पर मैसेज आता है कि ये व्यक्ति अब मर चुका है। अब वो पोर्टल पर अपने आप को जीवित दिखाने के लिए यहां वहां भटक रहा है, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। जगदीश ने बताया कि नगर परिषद की डेथ बर्थ शाखा में डाटा भी ठीक करवा लिया, लेकिन पहचान पत्र नहीं बन पा रहा।
इंद्री हल्के के एक स्कूल की लड़की के साथ छुट्टी के समय छेड़छाड़ करने के मामले में स्कूल में ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। पुलिस ने शिकायत के आधार पर 2 युवकों को विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। एक गांव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने जा रही लड़कियों के साथ 2 युवकों द्वारा आते जाते छेड़खानी करने का मामला काफी दिनों से चल रहा था। किसानों को एमएसपी का रुपया सीधा किसानों के खाते में भेजने का कुरुक्षेत्र के आढ़तियों ने विरोध किया। आढ़तियों का कहना है कि सरकार ने तुगलकी फरमान दे दिया है। आढ़तियों का कहना है कि केंद्र में जब से बीजेपी की सरकार आई है, हर रोज नए नए तुगलकी फरमान जनता को जारी कर दिए जाते हैं, जिससे जनता तंग हो जाती है। सरकार के तानाशाही रवैये से अब आढ़ती बर्बाद हो जाएंगे। झज्जर में रहने वाली एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज का मामला दर्ज कराया। डीएसपी ने कहा, फिलहाल शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन मामले की जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। नारनौल में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और 3 कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने सुभाष चंद्र बोस पार्क में बैठक कर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के जिला प्रभारी सुरेश गुप्ता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क से विरोध प्रदर्शन करते हुए महावीर चौक पर पहुंचे। राव नरेंद्र सिंह ने 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले पर हुई घटना की निंदा की। गोहाना में रेलवे स्टेशन के सामने पार्क की जमीन पर एफसीआई अनाज गोदाम तैयार किया जाएगा। नया गोदाम साइलो तकनीक से बनाया जाएगा। साइलो गोदाम में अनाज के लंबे समय तक जमा किया जा सकेगा। साइलो गोदाम में 25,000 मीट्रिक टन अनाज का भंडारण किया जा सकेगा। नया गोदाम बनने से अब भंडारण बाहर नहीं रखा रहेगा, जिससे खराब होने की अब स्थिति नहीं बनेगी। सोहना में विवाहिता दहेज की बलि चढ़ गई। आरोप है कि कार की डिमांड के चलते विवाहिता को ससुराल पक्ष ने मार डाला। मरते समय विवाहिता अपना बयान वीडियो में रिकॉर्ड करके गई। वीडियो में दर्ज बयान के आधार पर पुलिस ने विवाहिता के पति, सास, ससुर सहित 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। गांव के सरपंच ने बताया कि गांव से शुरू से ही ससुराल पक्ष के लोग कार की डिमांड कर रहे थे, जिसे लेकर एक बार पंचायत भी हुई। लड़की पक्ष के लोगों ने लड़के वालों को समझाने की भी कई बार कोशिश की। टोल प्लाजा पर फास्टैग सिस्टम 100% लागू होने के बाद गुरुग्राम के खेड़की टोल पर अब लंबा जाम लग जाता है। टोल प्लाजा पर बिना फास्टैग लगे वाहनों के कारण जाम की हर रोज स्थिति बन जाती है। अब सभी टोल लाइनों में फास्टैग किए जाने के बाद बिना फास्टैग लगे वाहनों पर जुर्माना लगता है। जुर्माने के तौर पर 2 गुना टैक्स जमा करना होता है, जिससे कई बार चालक और टोल नाके पर नोक-झोंक हो जाती है। खेड़की दोला टोल में रोजाना तकरीबन 80 वाहन निकलते हैं, जिससे 25 लाइनें लगती हैं। हालात से परेशान होकर पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए। गुरुग्राम में लगातार सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है और इस पर नकेल कसने के लिए एक नन्हे बच्चे ने जागरूकता अभियान चलाया। विहान नाम के बच्चे ने गुरुग्राम सेक्टर में लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक किया और साथ ही ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की। बच्चे ने लोगों को बताया कि जल्दी से देरी भली, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट जरूर लगाएं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर 10वें दौर की कमांडर स्तर की बैठक 16 घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक दोनों तरफ से विवादित क्षेत्रों में विघटन को लेकर चर्चा की गई। इस वार्ता के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व में लेफ्टिनेंट जनरल
पीजेके मेनन ने किया, जो लेह में 14वीं कोर के कमांडर है। दूसरी तरफ से चीन की तरफ से इस बैठक का नेतृत्व मेजर जनरल लियू ने किया। भारत और चीन के बीच सीमा का गतिरोध पिछले 9 महीने से जारी। दोनों देशों के बीच इसको लेकर कई दौर की बैठकें चली। उत्तराखंड के चमोली में तपोवन के डैम में मलबे से 5 और शव बरामद किए। हादसे में 14वें दिन 67 शव बरामद किए जा चुके हैं। चमोली में ग्लेशियर टूटने से व्यापक तबाही हुई थी। इस आपदा को तकरीबन 2 हफ्ते होने को है, लेकिन अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आरबीआई ने कर्नाटक के डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर कारोबार लगाने को लेकर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद बैंक अब कोई नया ऋण जारी नहीं कर सकता। आरबीआई ने इस सहकारी बैंक की माली हालत सही नहीं होने की वजह से उस पर प्रतिबंध लगाया। टूलकिट मामले में गिरफ्तार क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। 3 घंटे चली बहस के बाद कोर्ट 23 फरवरी को दिशा रवि जमानत पर फैसला सुनाएगा।